पुराने वक्तों की बात है। दूर किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम था रेड राइडिंग हुड। उसकी दादी अम्मा ने उसे सालगिरह पर एक लाल चोगा दिया था जो उसे बहुत पसंद था। वो जहां भी जाती वो चोगा पहन कर जाती, इसलिए उसे सब रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि दादी अम्मा बहुत बीमार है। रेड राइडिंग हुड की अम्मी ने दादी अम्मा के लिए बहुत मजेदार सूप तैयार किया और कुछ फल एक टोकरी में डालकर रेड राइडिंग हुड को दिए कि वो दादी अम्मा के लिए ले जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने नसीहत भी की कि जंगल में किसी से बात मत करना और ना ही जंगल में रुकना। रेड राइडिंग हुड जब जंगल में से गुजर रही थी तो रास्ते में उसको एक बहुत चालाक भेड़िया मिला। भेड़िए ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? रेड राइडिंग हुड रुक कर उससे बातें करने लगी। उसने बताया कि मेरी दादी अम्मा बहुत बीमार है और मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। भेड़िया बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि मैं रेड राइडिंग हुड से पहले दादी अम्मा के घर पहुंच जाऊंगा। वो दौड़ा दौड़ा गया और दादी अम्मा के घर पहुंच गया। उसने जल्दी से दादी अम्मा को निगल लिया और उनके कपड़े पहनकर बिस्तर पर लेट गया। जब रेड राइडिंग हुड दादी अम्मा के घर पहुंची तो वो भेड़िए को देखकर बहुत परेशान हुई। उसने पूछा, दादी अम्मा आपको क्या हो गया है? आपका चेहरा कितना बदल गया है और आपके दांत ये कितने नोकीले हो गए हैं? भेड़िए ने जवाब दिया, ये इसलिए नोकीले हो गए हैं ताकि मैं तुमको खा सकूं। और वो जल्दी से रेड राइडिंग हुड को पकड़ने के लिए लपका। उसने बहुत शोर मचाया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इतने में एक लकड़हारा जो जंगल में लकड़ियां काट रहा था रेड राइडिंग हुड की आवाज सुनकर फौरन दादी अम्मा के घर पहुंचा। उसने भेड़िए को मारा और उसके पेट से दादी अम्मा और रेड राइडिंग हुड को बाहर निकाल लिया। दादी अम्मा ने रेड राइडिंग हुड को समझाया कि आपको जंगल में किसी से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप भेड़िए को ना बताती कि मैं दादी अम्मा के घर जा रही हूँ तो वो यहाँ ना आता। रेड राइडिंग हुड ने वादा किया कि आइंदा वो कभी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी। वो कुछ दिन दादी अम्मा के घर रही और फिर उसकी अम्मी आकर उसे ले गई।